तो पिछली वीडियो हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप के बारे में पिछली वीडियो में पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रोनाउन जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जितने इंटरोगेटिव वर्ड हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, ये सब जितने भी वर्ड हैं, हाउ, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे व्हाट आर यू डूइंग, या वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम। ये ब्लैक वाला मार्कर है, लेकिन इसमें गलती से ब्लू वाला इंक डाल दिया तो ये ब्लैकिश ब्लू हो गया है। धीरे धीरे अब ब्लैक हो रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। हाउ आर यू, कैसे हो तुम या तुम कैसे हो। वीडियो एक दिन बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। वो क्या है कि थोड़ा काम पड़ गया था और मुझे ज़्यादा नींद भी आ रहा था, तो आज भी नींद आ रहा था, लेकिन सोचा कि अच्छा प्रोनाउन को कंप्लीट कर देते हैं तब सोते हैं। आज कल से रेगुलर वीडियो आएगा। हो सकता है कभी सो जाऊँ तो गैप भी हो सकता है। और वाई आर यू सैड, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। वाई आर यू सो सैड। तो जितने भी वर्ड हैं जिनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, उनको कहते हैं क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चौथा है, यहीं लिख दूं, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ। चौथा हो गया। पांचवा है
रिलेटिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं संबंधवाचक। अरे वाक्य क्यों लिखा हूँ मैं, ये गड़बड़ कर दी, सर्वनाम है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ये लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ जगह बचा के क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, बस इनके प्रयोग में डिफरेंस है। इनका भी एग्जाम्पल यही इसमें से कुछ रहेगा, जैसे वाट, वेयर, वाई, होम, दैट, अरे लिखा जा, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू, यहाँ आएगा नहीं, सेड। तो ये इसमें भी व्हाट का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे, लेकिन ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो किसी दो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वे वर्ड जो किसी दो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ व्हाट, आई डिड नॉट हियर और यू सेड, इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, मैंने नहीं सुना। व्हाट, अब यहाँ व्हाट मतलब क्या नहीं होगा, यहाँ व्हाट मतलब जो होगा। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, मैंने नहीं सुना जो आपने या तुमने कहा। तुमने जो कहा मैंने वो नहीं सुना। और वेयर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ पर रहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तो ये कहाँ, ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, ये मैं उससे मतलब पूछ रहा हूँ, वो अलग सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई आस्क्ड हर, नो, ये तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। जैसे हाँ, जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पर कहाँ जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें कहाँ किसी जगह को के बारे में पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है जो पता नहीं है। जैसे आई डू नॉट नो वेयर डज ही लिव्स, ही लिव। और भी एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम ये बात कैसे जान गए। तो आई डोंट नो हाउ
डिड यू फाइंड आउट दिस मैटर। यहाँ पर देखिए वाट, वेयर और हाउ, ये दो दो वर्ड को जोड़ रहा है। और होम, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यह वही लड़का है जिसे मैंने बाजार में देखा था। तो दिस इज द बॉय whom I saw in the market। अच्छा, आप लोग नोटिस करते होंगे मेरी राइटिंग इधर बाएं से नीचे और से दाएं तरफ ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? मैं भी फाइंड आउट कर लूँगा। शायद मैं बाएं से लिखता हूँ और इधर तख्ता है तो इसीलिए होता है, इधर से ऐसे ऊपर चला जाता है। कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है। अब टेढ़ा लिखा आ रहा है उससे नहीं मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गए इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। छठवा है, मिटा दें इसका, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं समझने के लिए। अब मैं मिटा रहा हूँ वीडियो, वीडियो नहीं, इसको मिटाने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। कितना प्रोनाउन हुआ? हाँ, छठवा प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विभाग सूचक वाक्य, विभाग सूचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए या जानकारी देने के लिए किया गया है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हैं जैसे इच माने प्रतीक, बोथ, बोथ माने दोनों, ईदर, ईदर पढ़ो या आइदर, EITH ईयर, आइदर या ईदर, नाइदर, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, प्रत्येक बच्चे को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। तो प्रत्येक मतलब एवरी मतलब प्रत्येक होता है, ईच मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन ईच के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे 5 बच्चों के लिए कहें, 5 बच्चों में से प्रत्येक के पास एक एक आम है, तो क्या होगा? अरे पहले कैपिटल लेटर से शुरू करते ना। ईच ऑफ द 5 boys has mango
दो लड़के हैं मान लो, उनके पास एक एक किताब है, तो क्या कहेंगे? दोनों के पास किताब है। बोथ बॉयज हैव बुक्स। अब मान लीजिए दो में से दो बच्चे हैं मान लो, उनको बुलाया गया था, उनमें से एक भी नहीं आया, तो क्या कहेंगे? नीदर बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज came। मान लीजिए दो बच्चे हैं, उनमें से कोई एक पेन चुरा लिया, वो पता नहीं है कौन सा, तो क्या कहेंगे? ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन द पेन। ईच ऑफ द फाइव बॉयज हैज मैंगो। पांच लड़कों में से प्रत्येक के पास आम है। बोथ बॉयज हैव बुक्स। दोनों बच्चों के पास किताब है। नाइदर ऑफ दी टू बॉयज केम। दो लड़कों में से कोई भी नहीं है। ईच ऑफ दी टू बॉयज हैज स्टोलन दी पेन। इधर है, इधर ऑफ दी टू बॉयज हैज स्टोलन दी पेन। दो बच्चों में से किसी एक ने क्या है? पेन, पेन को चुराया है। तो इस तरह जो अलग अलग एक या एक का भी नहीं का बोध कराए उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है इम्फैटिक प्रोनाउन। इससे लिखें क्या? नहीं, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। सातवां है इम्फैटिक प्रोनाउन। इससे चलो अच्छा, वीडियो पॉज करके मिटा ही देते हैं, नीचे नहीं सही रहेगा। सातवां है इम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए अब ब्लैक हो गया, इसके पहले ब्लैक एंड ब्लू था। इम्फैटिक प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, दूसरे नंबर पे था। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है तो उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वही सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला ही सब सेल्फ सेल्फ वाला रहेगा। जैसे आई डिड माई वर्क माई सेल्फ।
ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया। इसको ऐसे नॉर्मली बताया जाए, मैंने अपना काम खुद किया, मतलब किसी और से नहीं करवाया, किसी और ने नहीं किया। अब देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, उसमें इसको जोर दे के कहा जाएगा, जैसे आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, इसमें आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने खुद अपना काम किया। इसमें क्या था, मैंने अपना काम स्वयं किया या खुद किया, इसमें मैं खुद अपना काम किया, इसमें थोड़ा जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्फैटिक। इम्फैटिक नहीं, इम्फैटिक। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहित हिमसेल्फ, मोहित क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन अगर मेल है तो उसके लिए क्या होगा, ही को बनाएंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक में सेल्फ जोड़ के, मोहित हिमसेल्फ वांट टू क्रिएट हिज यूट्यूब चैनल। मोहित खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है। अब ये सब हैं जो नाउन प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये स्कूल में ना के बराबर या नहीं पढ़ाया गया था। मुझे इंग्लिश पढ़ाए हैं सीपी सर, चंद्र प्रकाश सिंह विजय प्रताप में, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो शुरू किए थे कहाँ से, हाँ, टेंस से शुरू किए थे। जब टेंस पे आ जाएंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करके तब टेंस शुरू करेंगे, तब आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सब लोग को इंग्लिश आ जाएगा, लिखना पढ़ना बोलना और समझना। टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव पैसिव, ये सब पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश आने लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने खुद पढ़ा, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्वयं पढ़ा, और दूसरा उस पर जोर दे के कहें, मैंने खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, तो आई माई सेल्फ स्टडीड, STUDIED, स्टडीड क्या पढ़ा, आई माई सेल्फ स्टडीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। चलो इतना एग्जाम्पल बहुत हो गया। अब 8वां प्रोनाउन है, नीचे लिख दें कि मिटा के ऊपर से ही लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं। ये वाले मार्कर से लिखें क्या, 8वां है इंडिफिनिट प्रोनाउन।
हाँ बढ़िया तो लिखा रहा है इसे। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित। अच्छा अभी थोड़ा इमरजेंसी है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित जिन संज्ञाओं का पता नहीं हो कितने हैं कैसे हैं, अनिश्चित संज्ञाओं का जानकारी देने के लिए प्रयोग किया तो उन्हें कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे वन, समवन, समवन, somebody, nobody, anybody, एटसेट्रा। इनसे अनिश्चित प्रकार के प्रोनाउन का पता चलता है। ये ब्लू मार्कर सही से चल नहीं रहा है। जैसे वन शुड डू, वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ अपॉस्ट्रोफी ऐसे। वन किसी भी, वन का मतलब किसी भी, कोई भी। वन शुड डू वंस ड्यूटी मतलब किसी को भी उसकी ड्यूटी करनी चाहिए। समवन केम टू मीट यू। समवन केम टू मीट यू, कोई तुमसे मिलने आया है। अब कौन है पता नहीं, अनिश्चित है ना। समवन somebody ऐसे। अच्छा जब अब लोग वीडियोज लाइक करते हैं तो कभी कभी अगर नाम होता है तो आ जाता है, कमेंट करते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे किसी बॉडी वीडियो पे कमेंट किए हैं और उस कमेंट को कोई लाइक करता है तो ऐसे आता है नोटिफिकेशन लिखा हुआ समवन या somebody liked your comment। मतलब किसी ने आपके कमेंट को लाइक किया है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे एनीबडी। चलो नोबडी वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा मतलब एक सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे कैपिटल लेटर से। नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अरे यार नहीं आएगा, जगह कम है। आ गया। एनीबडी stole your notebook। किसी ने आपकी नोटबुक चुरा ली। अब मिटाने जा रहा हूँ वीडियो पॉज करके। नौवां प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
इसको कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परस्पर जो आपस में के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे एग्जाम्पल दो हैं, दो ही हैं। each other और one another। each other का मतलब होता है आपस में, one another का मतलब भी होता है आपस में, तो ये परस्पर है ना। तो each other का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और one another का दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। जैसे मोहित एंड आई प्ले लूडो। each other। मोहित और मैं लूडो आपस में लूडो खेलते हैं, each other। तो दो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए each other का प्रयोग हुआ, और दो से अधिक के लिए one another। चलो अभी दो का और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर क्या कहें, हिटिंग वन another। हिटिंग each other। राम और श्याम आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं। मैं हिट मतलब मारना होता है, इसे खेल खेल में समझ लो। चलो अब ये वन अनदर का एग्जांपल लेते हैं। वन अनदर दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए 10 आम है, 10 मैंगो है, और 5 लड़के हैं, तो उनमें बांटने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, उनके लिए प्रयोग होगा वन अनदर। अगर वो आपस में बांट रहे हैं तब। 5 बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज वन अनदर। अच्छा देखता हूँ कैमरे का फोकस इस पे बना हुआ है कि नहीं, कभी कभी हिल जाता है। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अरे सही लिखा नहीं रहा। बोथ ऑफ दी ब्रदर्स लव each other। बस एक एग्जांपल हो लेंगे, उसके बाद वीडियो ख़त्म। ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स
compete compete one another। मतलब ऑल ऑफ द स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट आपस में स्पर्धा रखते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन रखते हैं। तो ये हुआ प्रोनाउन कंप्लीट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।